अस्सलाम वालेकुम, मैं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज 29 अप्रैल जुमेरात सन 2021। तहरीक लब्बैक ने जो पाबंदी उन पर लगाई गई, जो उनको कालअदम करार दिया गया, उसको चैलेंज किया है और वजारत दाखिला में चैलेंज किया। उनके पास ये राइट था कि वो 30 दिनों के अंदर अंदर जो पाबंदी है उसको चैलेंज कर सकते हैं। और वफाकी वज़ीर दाखिला ने यह बताया, शेख रशीद साहब ने, कि उन्होंने कल का इजलास भी बुला लिया है। मैं आपको यहाँ पर यह खबर दे रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको कि तहरीक लब्बैक पर पाबंदी उठाने का फ़ैसला कर लिया गया है। ये जो कुछ भी हो रहा है ये एक रस्मी कार्रवाई है और जो शवाहिद सामने आए हैं उन्होंने ये साबित किया है कि ये जो वायलेंस हुआ इसकी कोई तहरीक लब्बैक ने अपने कारकुनों को इसकी हदायत नहीं जारी की हुई थी। और इसमें ये भी इसमें बाकायदा एक तहकीकात की कमेटी बनाई गई। ये जो सारा वायलेंस हुआ है उसकी जो रिपोर्ट है वो भी सामने आ गई, वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा। ये बड़ा एक अहम इशू है, उसमें बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा किया गया। कौन कौन उस प्रोपेगेंडे में मुलव्वस था, कादियानियों ने इसमें क्या किरदार अदा किया, मकसद क्या था, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। हर मुसलमान को जानना, हर पाकिस्तानी को जानना बड़ा ज़रूरी है। मैं आपके साथ वो भी शेयर करूँगा। दूसरी जो बात, एक बड़ी अहम पॉलिटिकल डेवलपमेंट है, वो ये है कि मौलाना फजलुर रहमान ने ये बात कही है कि इन हाउस जो तब्दीली है उस पर वो ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहा है, लेकिन अगर कोई कौमी हुकूमत तश्कील दी जाए, और जिसमें अभी उन्होंने ये कहा है कि अगर अपोजिशन का पलड़ा भारी हो तो उस पर अपोजिशन बात कर सकती है। ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है और इसमें जो मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं वो इस बात का इंदिया दे रहे हैं कि कौमी हुकूमत अगर पाकिस्तान में बनाई जाए मामलात के हल के लिए, जिसमें वो कहते हैं कि रिफॉर्म्स हैं, नैब की रिफॉर्म्स हैं, भले इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स हैं, इसके अलावा और बहुत सारे जो मामलात हैं, ज़्यादा सूबे बनाने के मामलात हैं, पाकिस्तान के जो चैलेंजेस हैं उनके लिए तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उन पर मुश्तमिल अगर हुकूमत बना दी जाए तो उसमें, लेकिन अभी उन्होंने, क्योंकि अभी जो बात की है उसमें उन्होंने कहा है कि अपोजिशन का पलड़ा भारी हो, अपने लिए सीटें ज़्यादा मांगी हैं उन्होंने, अपोजिशन की जमात की नुमाइंदगी, क्योंकि उनका ये कहना है कि पीपल्स पार्टी, नून लीग, जमीयत उलमा इस्लाम और एएनपी और जो दूसरी जमातें हैं उन सब के अगर वोट मिला लें तो वोट वो तहरीक इंसाफ से ज़्यादा बनते हैं। तो अगर हिस्सा बकदरे जुस्सा, अगर ये फार्मूला आप अपनाएं तो उसमें अगर 10 बंदों की काबीना होगी वफाकी हुकूमत में, तो जो अपोजिशन के अरकान हैं उनके वज़ीर उसमें कम अज़ कम 6 होने चाहिए। तहरीक इंसाफ अकेली जमात जो है उसमें उसकी इतनी अक्सरियत नहीं है कि जो कौमी हुकूमत है उसमें तहरीक इंसाफ को ज़्यादा नशिस्तें दी जाएँ या ज़्यादा नुमाइंदगी दी जाए। अपनी इस गुफ्तगू में जो बिहाइंड द सीन है, अभी ऑन द रिकॉर्ड इसको नहीं मान रहे मौलाना फजलुर रहमान, लेकिन उनका कहना यह है कि ये बड़ा एक मैसेज इम्पॉर्टेंट है कि वो इमरान खान यानी तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी भी अगर हो ऐसी हुकूमत में जिसको कौमी हुकूमत का नाम दिया जाए तो उसमें वो बैठने के लिए तैयार हैं। ये बहुत बड़ी एक डेवलपमेंट है। और दूसरी जो बड़ी डेवलपमेंट है पीडीएम में कि अब शहबाज शरीफ साहब को नून लीग का नुमाइंदा पीडीएम के सरबराही इजलास में रिकगनाइज किया जाएगा और मुस्लिम लीग नून की जो नुमाइंदगी है पीडीएम में वो शहबाज शरीफ साहब ही करेंगे। मरीम नवाज साहबा पहले आती रही हैं, लेकिन अब हो सकता है वो स्पेशल इन्विटेशन पर तो आ जाएं किसी इजलास में, लेकिन जो बात नून लीग की समझी जाएगी ऑफिशियली, जिसको राय देगी पीडीएम, वो जो है वो शहबाज शरीफ साहब हैं। ये एक बहुत बड़ी ये तब्दीली है। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी और एएनपी के हवाले से मौलाना फजलुर रहमान ने फिर बात ये कही है, पीडीएम की क़यादत को भी बताया है, नवाज शरीफ साहब को भी ये बात कम्युनिकेट की गई है कि मौलाना कहते हैं कि अब ईद के बाद जो सियासत गर्म होने वाली है और ये जो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का जो फ़ैसला है आया है सुप्रीम कोर्ट में, उसके बाद फिर जो आर्मी चीफ़ की ब्रीफिंग हुई है और ये जो सारे मामलात हुए हैं उसमें, और फिर एक पिंडी की एक बड़ी शख्सियत को तब्दील किया गया है, तो ये जो सारी की सारी डेवलपमेंट है। और फिर अगर आप उसमें मिला लें बशीर मेमन का जो इंटरव्यू है, कि ऐसी सूरत हाल बन गई है कि अब कौमी हुकूमत की तश्कील नागुज़ीर है और ये जो कश्मीर पर जो मामलात को हल करने के लिए
जो मुख्तलिफ़ सियासी जमातों को एतमाद में लेने के लिए पाकिस्तान के मुक़्तदर हल्के, पाकिस्तान के ताकतवर लोग जो गुफ्तगू करेंगे, उसमें मैं अपने पिछले वीलॉग में भी आपको बता चुका हूँ कि बात कोई सिर्फ़ कश्मीर की नहीं होगी, उसमें बात तो सारी होगी, हर तरह की गुफ्तगू होगी। तो उसमें अपोजिशन ये समझती है, मौलाना फजलुर रहमान ये समझ रहे हैं कि ये जो सारा मामला है ये अब कौमी हुकूमत की तरफ जाएगा और ऐसे मौके पर अपनी पोजीशन को मुस्तहकम करने के लिए इत्तेहाद अपनी सफ़ों में बरकरार रखना चाहिए। तो पीडीएम में जो इस्तीफ़े हैं इनके पीपल्स पार्टी के और एएनपी के, वो ओहदों से तो इस्तीफ़े कबूल कर लिए हैं, लेकिन इत्तेहाद से उनको जो है ना वो नहीं जाने दिया बाहर। और ये कह रहे हैं मौलाना फजलुर रहमान अपने साथियों से, उन्होंने शेयर किया कि ईद के बाद मैं सरबराही इजलास बुलाऊंगा। और यहाँ पर एक और बात मैं आपको बता दूँ, यूसुफ रज़ा गिलानी जो है उनकी जो तकर्री है बतौर अपोजिशन लीडर, मौलाना फजलुर रहमान ने पहली दफ़ा ये इंदिया दिया है कि वो उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा है कि पीपल्स पार्टी अपना मौक़िफ़ बयान करे, मतलब वो ये कह ये रहे हैं कि मुस्तकबिल में पीपल्स पार्टी इस बात की ज़मानत दे कि वो सोलो फ्लाइट नहीं करेगी, तमाम को साथ लेके चलेगी। तो वो ये कहते हैं कि जो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब बतौर लीडर ऑफ द अपोजिशन इसको पीडीएम तस्लीम कर सकती है। एएनपी ने अपनी वजाहत दी है, उन्होंने कहा है कि हमारे ऊपर कोई दबाव थे जिसकी वजह से हमने ये किया है, लेकिन अभी मौलाना फजलुर रहमान ये चाह रहे हैं कि सारी जमातें इकट्ठी हो जाएं, क्योंकि अब ये जो बात होगी कौमी हुकूमत की और ईद के बाद जो एक कैंपेन चलाई जाएगी, उसके नतीजे में कुछ ना कुछ अपोजिशन को मिल सकता है। और जहांगीर तरीन साहब का जो मामला है उसमें तहरीक इंसाफ के अंदर जो खलबली है, अपोजिशन उससे वेरी राइटली फ़ायदा उठा सकती है। अगर अपोजिशन का प्रेशर ख़त्म हो गया तो फिर जो जहांगीर तरीन का जो ग्रुप है उसकी वजह से ये अपोजिशन समझती है कि जो एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई है वो अपॉर्चुनिटी ज़ाया हो सकती है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग ये पॉलिटिकल सिनेरियो है जो ईद के बाद जो डेवलप होगा। लेकिन पीडीएम अपनी सफ़ों में पीपल्स पार्टी और एएनपी को दोबारा सरतोड़ कोशिश कर रही है कि वो आ जाएं, हर तरह की बात मानने के लिए तैयार है। और वो ये समझते हैं कि अगर हम सब एक हुए तो हमें कौमी हुकूमत में हिस्सा ज़्यादा मिल सकता है, क्योंकि उनका ये ख्याल है कि ये सिस्टम ये रैप होगा, क्योंकि जो बातें हो रही हैं, जो मुख्तलिफ रिमार्क्स आ रहे हैं, मुख्तलिफ जगहों से जो बातें हो रही हैं, उसके बाद बहुत सा सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है और अब ये चीज़ें जो हैं ये आगे नहीं चलेंगी। लब्बैक की मैंने आपसे बात की थी, मैंने आपको ये बताया कि ये फ़ैसला हो चुका है कि तहरीक लब्बैक को उनको जो पाबंदी है उसको ख़त्म किया जाएगा। और जो रिपोर्ट्स आई हैं उसके मुताबिक तहरीक लब्बैक ने कहीं पे भी वायलेंस करने की कोशिश नहीं की थी, ये हालात को बिगाड़ने की कोशिश की गई। और इसमें बहुत सारे उन लोगों का हाथ है जिनको अक़लियत करार दिया जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने, जो यहाँ पर नामूस रिसालत के हवाले से एक अपने एजेंडे को लेके चल रहे हैं। इस मुल्क में अफरा तफरी फैलाने की ये बात थी। अभी रिसेंटली पिंडी में एक बहुत बड़ी तब्दीली भी हुई है, एक शख्सियत को तब्दील भी किया गया। मुझे नहीं पता कि उसका बराह रास्त इस वाक़े से ताल्लुक़ है या नहीं, लेकिन ये एक तब्दीली हुई है और इसको बड़े मायनी खेज़ और इसको बड़ा मीनिंगफुल समझा जा रहा है। और अब क्योंकि वो रिपोर्ट ये आई जो खुफिया तौर पर जो तहकीकात करवाई गई कि जो लब्बैक ने कोई वायलेंस का हुक्म नहीं दिया था, तो इसलिए लब्बैक का जो मौक़िफ़ है ये इसको सुना जाएगा। वज़ारत दाखिला में जो इजलास है उस इजलास में एक कमेटी बनाई जाएगी और वो कमेटी फ़ौरी तौर पर जो लब्बैक की मजलिस शूरा है उनके अरकान को बुलाएगी, उनसे बात करेगी, उनकी प्रेजेंटेशन लेगी और फिर उसके नतीजे में वो कमेटी रिकमेंड करेगी कि ये जो उनको कालअदम करार दिया गया है इस फ़ैसले को वापस ले लिया जाए। और फिर काबीना उस कमेटी के फ़ैसले की रोशनी में इसकी तौसीक़ करेगी और कालअदम जो तहरीक लब्बैक है उन पर पाबंदी ख़त्म कर दी जाएगी। उनसे एक एफिडेविट ज़रूर लिया जाएगा जिसमें ये होगा कि उनसे ये कहा जाएगा, पूछा जाएगा और वो इस बात की ज़मानत देंगे कि वो कभी वायलेंस को रिजॉर्ट नहीं करेंगे, वायलेंस की जानिब नहीं जाएंगे। लेकिन वो ये कहते हैं हम तो वायलेंस की जानिब गए ही नहीं। और पाकिस्तान के आइन और कानून में जो धरना देना है, जो एहतजाज करना है, सियासी प्रोटेस्ट जो है वो गारंटीड है और तमाम अपोजिशन की जमातें इस तरह का एहतजाज करती हैं। पीडीएम भी अवामी राब्ता मुहिम चलाने जा रही है ईद के बाद और वो धरने की भी बात करती रही है, लॉन्ग मार्च की भी बात करती रही है। तो सिर्फ धरने और लॉन्ग मार्च की बुनियाद पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। बड़ा स्ट्रॉन्ग मौक़िफ़
ये इख्तियार किया तहरीक लब्बैक ने, और उन्होंने कहा कि एविडेंस दिया जाए। उन्होंने इस बात की भी तरदीद की है कि उनकी कहीं से कोई फॉरेन फंडिंग है, वो सब कुछ उस चीज़ का वो मौजूद है और वो हुकूमत से कहते हैं। उन्होंने अपनी प्रेजेंटेशन में भी ये कहा है कि आप हमें बताएं कि हम पे ऊपर क्या इल्ज़ाम है, और हमारी शूरा ने कहीं पर भी वायलेंस की कोई तरगीब नहीं दी। ये सारा मामला ट्रिगर ऐसे हुआ कि जब साद रिजवी साहब को अचानक गिरफ्तार किया गया तो कुछ लोग एहतजाज के लिए निकले। उनमें से बाज़ मकासद ऐसे आए, लोग ऐसे मकासद लेके आए जिन्होंने बड़ा शदीद वायलेंस किया। कुछ तो तहरीक लब्बैक के रुकन भी होते हैं, हो सकते हैं, ये उन्होंने माना है, लेकिन उन्होंने कहा है कि कहीं पर भी पार्टी की तरफ से कोई गाइडलाइन नहीं थी, कोई हदायत नहीं थी कि आपने ये सब कुछ करना है। तो बहरहाल ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं। जैसे जैसे हमारे पास इंफॉर्मेशन आएगी हम आपके साथ शेयर करेंगे। अगली वीडियो तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।